तो ये सुनकर दशरथ महाराज और खुश हो गए, बोले बहू बड़ी सुंदर आई है, मीठा बोलने वाली आई है। तो इसलिए अब यहाँ तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये जो कांड है इसका नाम है सुंदर कांड। अरे जो सीता और राम को मिला दे वही तो सुंदर है। तो यही तो काम किया है हनुमान जी ने कि दोनों को एक कर दिया है, दोनों को मिला दिया है। तो कैसे प्राकट्य हुआ हनुमान जी का? वहां पर पुत्र यष्टि यज्ञ हुआ है ना, तो उसमें से यज्ञ पुरुष उत्पन्न हुए हैं। बड़ा सुंदर एक मटका लेके आए हैं, उसमें खीर है, पायसम है, और दशरथ जी महाराज उसमें से आधा पायसम दे देते हैं कौशल्या मैया को, और जो बचा हुआ है उसका आधा दे देते हैं सुमित्रा मैया को, और फिर जो बचा है वो दे देते हैं कैकेयी को। अब कैकेयी उसमें से आधा ही लेती है, तो 1/8 पार्ट लेती है और 1/8 पार्ट वापिस सुमित्रा को दे देती है। और ये जब खीर खाए और से फिर आगे उत्पन्न होते हैं श्री रामचंद्र जी कौशल्या मैया से, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न सुमित्रा मैया से, और भरत कैकेयी मैया से। अब यहां पर जो सुमित्रा है बोलती है अरे सबसे सौभाग्यशाली मैं हूं। कोई बोलेगा अरे तुम्हारे घर ना तो राम का जन्म हुआ ना भरत का जन्म हुआ। बोले मेरे घर लक्ष्मण का जन्म हुआ, और ये लक्ष्मण कौन है? ये राम जी के सेवक हैं। और मेरे घर शत्रुघ्न का जन्म हुआ है जो भरत के सेवक है। तो मेरे घर सेवकों का घर जन्म हुआ है, और सेवा ही तो सबसे बड़ी लक्ष्मी है, इसलिए सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली तो मैं हूं, क्योंकि मेरे घर लक्ष्मी, सेवा की लक्ष्मी आई है। तो इस प्रकार सुमित्रा मैया बड़ी खुश है। अब वो जो मटकी थी उसमें से कुछ खीर वहां पे साइडों पे लगी रह गई थी। तो इतने में एक बाज आया, उस मटकी को लेके अंजनी माता के घर ले जाता है, और वो जो खीर थी बड़ी दिव्य थी, उसमें से तेज निकल रहा था, प्रकाश निकल रहा था। और देखा अंजनी मैया ने, अरे कुछ अद्भुत खीर है, दिव्य खीर लग रही है। तो जैसी उसको निकाला, खा लिया, और फिर खाते हुए जन्म होता है हनुमान जी का। तो अभी हनुमान जी भी कहां से आए ना? जो भक्तों का उचिष्ट है उसका जो उचिष्ट है, उसका जो उचिष्ट है, उसका जो उचिष्ट है, उसके उचिष्ट से हनुमान जी आते हैं। तो ये सबकी सेवाओं की भावनाओं को अंगीकार करके अब आए हैं। बोले श्री हनुमान जी की